राधे राधे दोस्तों, गीता यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आए, लेकिन अब श्री कृष्ण अर्जुन से केवल एक शब्द कहते हैं। वही एक शब्द आगे चलकर अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। आइए जानते हैं भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 25 से। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरु नीति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य राजाओं के सामने रोककर कहा, हे पार्थ, देखो यहां एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को। पहली नजर में ये केवल एक साधारण सा शब्द लगता है, देखो, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को केवल लोगों को देखने के लिए नहीं कह रहे थे, वे उन्हें उस सच्चाई के सामने खड़ा कर रहे थे जिससे अब तक उनका मन बचना चाहता था। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़की अपने पिता के साथ परिवार की कई साल पुरानी दुकान संभालने लगी। एक दिन दुकान का पूरा हिसाब मिलाया गया। तब पता चला कि पिछले कई महीनों से पैसे कम पड़ रहे हैं। शुरुआत में सबको लगा कि शायद हिसाब किताब में कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गड़बड़ी उसके अपने चाचा कर रहे थे, जो कई सालों से दुकान का हिसाब संभाल रहे थे। लड़की को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बार बार कह रही थी, नहीं, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते, शायद कहीं कोई गलत फहमी है। तब उसके पिता उसे दुकान के सारे रिकॉर्ड और सबूतों के सामने ले गए और बोले, बेटा, पहले अपनी आंखों से सच्चाई देखो, रिश्ते बाद में देखना, फैसला हमेशा सच देखकर लिया जाता है। जब लड़की ने खुद सारे रिकॉर्ड देखे तो उसे सच्चाई समझ आ गई। जिस तरह उस पिता ने अपनी बेटी को सच्चाई से मुंह मोड़ने नहीं दिया, बल्कि उसे खुद सच देखने के लिए प्रेरित किया, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को उनके अपने लोगों के सामने खड़ा करके कहते हैं, पार्थ, देखो, क्योंकि सही निर्णय लेने से पहले सच्चाई को अपनी आंखों से देखना बहुत जरूरी होता है। गीता हमें सिखाती है, जीवन में कई बार सबसे कठिन सच्चाई हमारे अपने लोगों से जुड़ी होती है, लेकिन सही निर्णय वही ले सकता है जो रिश्तों से ऊपर उठकर सत्य को देखने का साहस रखता है। अगर आपको आज की गीता की सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और गीता यात्रा के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे एक नई जीवन की सीख के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।